हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और चैनल में अपलोड भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जो है हम लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सवाल लिए हैं जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और हम बात करें कि अगर हमारे सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम कैसे अप्रोच लगाएंगे कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर किस ऑर्डर का है, और किस डिग्री का है। उसके बाद देखेंगे कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं और नॉन लीनियर इक्वेशन है। और नॉन लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे के सारे जो सवाल हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। इनका जब सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमको जो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होता है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल क्यू करके होता है। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करानी होती है और पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू वाई की पावर एन। एन यहाँ पर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। पी और क्यू जो यहाँ पे होते हैं ओनली एक्स के फलन होते हैं और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, जो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम दोनों पक्षों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर ये 2। अब ये जो इक्वेशन मिला इसकी कंपेयर अगर हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस कराएं तो ये जो इक्वेशन है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो राइट हैंड साइड में ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पर x का भी फलन है और y का भी फलन है। तो y के फलन को यहाँ से क्या करते हैं, हटा दे y के फलन को यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में y की पावर 2 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन वाई की पावर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई अपॉन वाई की पावर 2 इक्वल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर 1 अपॉन वाई की पावर 2 वाई की पावर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो वाई की पावर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और एक y से एक y कैंसिल होगा, एक y बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y का इनवर्स हो जाएगा और x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ से y फलन को हटाकर राइट हैंड साइड में ओनली हमने x का फलन बना दिया, मतलब x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या काम करना है, जो इस इक्वेशन का जो सेकेंड टर्म होता है वहाँ पे जो y का फलन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। y इनवर्स को हम b मान लेते हैं। जैसे ही मानते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो -1 सामने आ जाता है, y की पावर -2 और यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल ए डी वी अपॉन कितना dx हो जाता है। तो जब हम y इनवर्स को b मानते हैं, मानने के बाद जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिल जाता है। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम यहाँ से जो है ये लिख सकते हैं और y इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाता है y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये जो दो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे v मिल जाएगा और ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
अभी भी जो है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डी अपॉन डी एक्स होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी इक्वल माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अदरवाइज हम इसी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स और ये प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये भी, और यहाँ पे भी क्या होगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिलता है ये हमें बी में रेखिक अवकल समीकरण मिलता है। अब इसकी कंपेयर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कराते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और q की वैल्यू भी सेम यही मिलती है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1। इसके बाद जो हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, तो e यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की वैल्यू एक्स स्क्वायर -1 और ये dx हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर -1 इक्वल यहाँ पे t मानेंगे और जैसे ही मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x मिल जाएगा हमें, -1 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे x और dx को हम इधर लेके आ रहे हैं और ये dt हो गया और ये 2 को हमने इधर ला दिए, x dx इक्वल 1/2 dt करके मिल गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें क्या मिल जाएगा, e यहाँ पे x और ये dx को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ dt लिख सकते हैं और x स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं t, तो ये 1 अपॉन t हो जाएगा और 1/2 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, e की पावर 1/2 और 1 अपॉन टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो ये मिल जाएगा log टी करके मिल जाएगा और log की प्रॉपर्टी से जो है log लॉग की प्रॉपर्टी से जो 1/2 है ये पावर में चले जाएगा और e log e यहाँ से हटेगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, t की पावर 1/2 मिलेगा। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, और t को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर -1 माना था, इस पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा और इसको हम रूट के अंदर लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर -1। तो ये जो है हमें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। अब हमको जो है इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस ये c। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारे पास √x का स्क्वायर -1, यहाँ पे आएंगे q, तो q है हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 है और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास √x स्क्वायर -1 है, तो हम इसको ओपन करके लिख रहे हैं तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा 2, ये dx हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। आगे चले, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और इसको हम नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1/2 हो जाएगा और ये dx और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर x अपॉन, जब बेस सेम हो तो पावर यहाँ पे ऐड होती है तो 2 यहाँ पे जाएगा, 2 -1 करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 इस पूरे की पावर 1/2 मिल जाएगा हमको और ये dx प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो है यहाँ पे देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे पास v इंटू √x स्क्वायर -1 और राइट हैंड साइड में हमारे पास x
अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस वन इस पूरे की पावर 1/2 और ये dx और ये प्लस सी। अब इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो हम क्या काम करेंगे, फिर से हम यहाँ पे हर में जो फंक्शन है उसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने टी माना, जैसे ही माना इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस वन का यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा dt अपॉन dx मिल जाएगा, तो ये x ये dx हो जाएगा और ये हाफ dt करके हो जाएगा, इसको इधर ले गए, इसको हमने इधर ला लिए। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो b इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे हमें मिल जाएगा x dx को हम हाफ dt लिख सकते हैं, तो हम 1/2 को बाहर कर देंगे यहाँ पर और 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, इसको हमने t माना तो t की पावर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, b इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल 1/2, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर 1/2 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, तो b इंटू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/2 और इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे -1/2 प्लस 1 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c हो जाएगा, तो v इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा हाफ t की पावर ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा -1/2 और यहाँ पे भी क्या होगा, ये इधर जाएगा और सोल्व करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये मिल जाएगा और सामने यहाँ पर t की पावर -1/2 और ये प्लस यहाँ पे c मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, v की भी वैल्यू रख देते हैं और t की भी वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू ये है हमारे पास और v की वैल्यू जो हमने यहाँ पे किसको माने थे, y इनवर्स को माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये y का इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस और t की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन इस पूरी की पावर -1/2 और ये प्लस c करके मिल जाएगा। इसको हम और सरल करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/y अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा -1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये प्लस यहाँ पे c। तो ये जो मिला ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इस इक्वेशन को हम और सरल करना चाहें तो हम और सरल कर सकते हैं, अदरवाइज से ही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल y का स्क्वायर और ये साइन x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने दिख रहा है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है y का भी फलन है और x का भी फलन है, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या रखना है, सिर्फ ओनली x का फलन रखना है, y के फलन को वहाँ से रिमूव करना है। तो हम रिमूव करने के लिए क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, तो 1/y का स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटू में 1/y का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, y की पावर -2 dy अपॉन dx माइनस एक y से एक y कैंसिल होगा तो 1/x और एक y नीचे बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो y इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में ओनली जो है सिर्फ यहाँ पे x का फलन हमें मिल गया। अब हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में जो सेकंड पद में y का जो फलन है 1/y, ये y इनवर्स, इसको हम क्या v मान लेते हैं और v मानने के बाद इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा
और -2 dy/dx dv/dx। और मानने के बाद जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं तो ये जो वैल्यू मिलती है हमें, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन के फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, मतलब y⁻² dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dv/dx लिख सकते हैं। अब चूंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों पक्षों में हम क्या काम करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का dv/यहाँ पे dx मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dv/dx हो जाएगा -1/x, और इसको हम v लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा। अभी भी अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर कराएं तो यहाँ पर जो है dv/dx का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में माइनस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dv/dx +1/x v, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन x हो जाएगा ये। तो ये जो इक्वेशन मिला हमें ये v में रैखिक अवकल समीकरण मिला हमें। अब इसकी कंपेयर जो है हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे तो यहाँ से p की वैल्यू जो है हमें कितनी मिल जाएगी, 1/x मिल जाएगी, और q की वैल्यू माइनस का साइन x मिल जाएगा। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e dx इक्वल p की वैल्यू है 1/x और ये dx हो जाएगा। तो e और 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log e x हो जाएगा, e log e हटेगा तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन होता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c हो जाएगा। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, यहाँ पे q है हमारे पास माइनस का साइन x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, माइनस को बाहर कर दे रहे हैं, ये x हो जाएगा, ये dx और ये प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन करना है तो हम खंड सा समाकलन लगा देंगे तो v इंटू एक्स हो जाएगा, और खंड सा समाकलन लगाएंगे तो माइनस बाहर रहेगा तो हो जाएगा पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, फिर से दूसरे फलन का समाकलन, और फिर इस पूरे का फिर से समाकलन, या यहाँ पे dx आ जाएगा और साइड में प्लस c चलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, v इंटू एक्स इक्वल माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x साइन x का जो होता है इंटीग्रेशन वो माइनस कॉस x होता है, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन और x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, साइन x का कितना हो जाएगा कॉस, माइनस कॉस x, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कॉस x, और ये dx हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद और इसको सॉल्व करें v इंटू एक्स, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो x कॉस x हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, sin x प्लस c मिल जाएगा। और v जो है हमारे पास v की वैल्यू हमने क्या माना था, y इनवर्स माना था तो ये x हो जाएगा, x cos x माइनस sin x प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x/y इक्वल x cos x माइनस sin x प्लस c। तो ये जो हमें मिला ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही जो है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे अप्रोच लगाना है वो हमें देखना है। और ये जो सवाल होते हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर और एमपी में वर्ग 1 का पेपर होता है, उसमें प्री और मेंस के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन पूछता है। और ज़्यादातर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, वो पूछता है यहाँ पे। और पीजी के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।